नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, जिसे मूल कर्तव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग वीडियो में चर्चित टॉपिक्स को देख लेते हैं कि आखिर में इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य क्या है। सेम ही होता है, उसको मूल बोलिए या मौलिक बोलिए, सेम ही होता है। फंडामेंटल इसका इंग्लिश होता है। अगला पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगला पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया है। यह ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। एक संशोधन करके उसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया हम लोग नीचे देखेंगे। अगला पॉइंट है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या व उनका क्रमवार विवरण, यानी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है और उसका क्रमवार हम लोग विवरण भी देखने का प्रयास करेंगे कि मौलिक कर्तव्य में कौन कौन सी चीज़ों को लिखा गया है, उद्धृत किया गया है। एक बात को और देखेंगे जिसमें यहाँ पर मैंने शामिल नहीं किया है, आप लोग देख लीजिएगा। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य क्या है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि जब किसी संविधान के द्वारा राज्य के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं तो बदले में उनसे कुछ कर्तव्यों के पालन की उम्मीद की जाती है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा यहाँ के नागरिकों को, कौन कौन से हैं, तो जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 6 अधिकार हैं मूल अधिकार, आप सभी को पता होने चाहिए। तो संविधान तो दिए है नागरिकों को, लेकिन बदले में अपेक्षा भी की जाती है नागरिकों से कि कुछ कर्तव्य का पालन करें। तो कौन कौन से कर्तव्य हैं उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, देख लीजिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि संविधान द्वारा राज्य के नागरिकों से उम्मीद की जाने वाली कर्तव्य पालन के लिखित समूह को मूल कर्तव्य कहते हैं। जो डॉक्यूमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, उसी को मूल कर्तव्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्तव्य पालन का लिखित समूह होता है वो। तो यह चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मूल कर्तव्य क्या होता है। अगला पॉइंट क्या था, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में है। तो इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में प्रावधानित है, यानी उसमें व्यवस्था किया गया है। संविधान का जो भाग 4 है और उसमें क करके उसमें व्यवस्था यानी प्रावधानित किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। भाग 4 में किस बारे में बात किया गया है, तो भाग 4 में फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। बात ध्यान रखिएगा, लेकिन यह भाग 4 का क है, यह भूलिएगा नहीं। और अनुच्छेद 51 क में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 51 क। एक बात और मैं बता दूं कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख है, लेकिन यह है 51 क। यह बात भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में उनकी सिफारिश आई थी और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कब हुआ था, तो 1976 में। कौवें संविधान संशोधन, तो 42वें, तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। वही 15 देशों के रूप में समूह में जुड़ा हुआ था और उसी को हम लोग पूर्व सोवियत संघ के रूप में जानते हैं, यूएसएसआर। आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अब मौलिक कर्तव्य को क्रमवार रूप से देखते हैं कि आखिर में किन किन चीज़ों के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, और उसको हम लोग समझते हैं। तो मौलिक कर्तव्य में फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 क में लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। संविधान का पालन करना चाहिए फ्रेंड्स। उनके आदर्शों, संस्थाओं,
राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। आदर्श क्या हो सकते हैं? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारे आदर्श हो सकते हैं। संस्था कौन कौन से हो सकते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, चुनाव आयोग, ये सारे संस्था हैं। इसके अलावा विधानसभा, विधान परिषद, इसके अलावा जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वे सारे उसी संस्था के अंतर्गत आएंगे, तो उनका सम्मान करना चाहिए। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। स्वतंत्रता यानी देश हमारा जब आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 के पहला का बात है, उस समय हमारा गुलाम था। तो आज़ादी कैसे मिली, किन किन आदर्शों को लेकर के? तो सभी को राष्ट्रवाद की भावना जगी थी, राष्ट्रवाद को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा समानता, सभी लोग समान हैं, भारत में रहने वाले सभी लोग एक हैं, एकता की भावना, समानता की भावना, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। तो यही आदर्श हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। 3 नंबर पॉइंट को देख लीजिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यानी उसको बरकरार बनाए रखें। प्रभुता का अर्थ क्या होता है? तो भारत में ली जाने वाली सर्वोच्च निर्णय भारत के ही लोग लें, बाहरी विदेशी लोग मतलब कि यहाँ के निर्णय को प्रभावित न करें या निर्णय न लें। उनका निर्णय से कोई लेना देना नहीं है भारत के आंतरिक भाग में। कहने का मतलब है कि भारत के आंतरिक भाग के जो भी फैसले होंगे वे यहाँ के अंदर के ही लोग लेंगे, बाहर के लोग नहीं लेंगे। एकता आप लोग समझते हैं। अखंडता का मतलब होता है न टूटने वाला, यानी भारत का जो आपको पॉलिटिकल मैप दिखता है वो कभी न टूटे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जो भी विभाजनकारी नीतियों अपनाते हैं उनके खिलाफ काम करना चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है 4 नंबर, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मान लीजिए देश पर कभी संकट हो गया तो उस समय देश आपसे आह्वान कर सकता है, सरकारें आह्वान कर सकती है कि आप लोग भाग लीजिए। जैसे विदेशी आक्रमण हो गया तो उस समय सेना में भर्ती के लिए आह्वान किया जाता है आम लोगों को। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर पॉइंट को देख लीजिए, भारत के सभी लोगों में समरसता। समरसता मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसको आप लोग हारमोनी बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में हारमोनी के नाम से जानते हैं। समरसता मतलब कि भ्रातृत्व ही समझ सकते हैं। भ्रातृत्व तो यहाँ पर है, लेकिन इसको समरसता मतलब इसको समझिए कि इसको एक तरीके से मेल मिलाप करके रहना, भाईचारा समझ सकते हैं। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथा चली आ रही है उसका त्याग करना चाहिए। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं, प्रदेश के आधार पर नहीं, और वर्ग यानी हम अमीर हैं आप गरीब हैं इस आधार पर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर पॉइंट को। 6 नंबर पॉइंट है, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। सामासिक का अर्थ होता है फ्रेंड्स मिली जुली संस्कृति। सामासिक का अर्थ ही होता है मिला जुला। जैसे आप सभी को पता होनी चाहिए कि भारत में शुरू से ही बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण होता रहा है। बाहरी जैसे कि इस्लाम का प्रचार करने के लिए भारत में लोग आए, बहुत सारे शासक आए। इसके अलावा आपको बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपने अपने धर्मों को लेकर के प्रचार करने के लिए, और भारत को एक रंग में रंगने का प्रयास भी किए, लेकिन भारत एक रंग में नहीं रंगा। यहाँ विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, यही इसकी मजबूती है। कोई भी चाहेगा कि इसको एक रंग में हम रंग दे तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर सभी जो भी यहाँ पर आता है वह यही का होकर रह जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, उसको अपना लिया जाता है। कोई भी अपनी संस्कृति को लेकर के आता है तो भारत की धरती उस संस्कृति को अपना लेती है। उसी को सामासिक संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति वो सामासिक संस्कृति कहते हैं। तो उसकी गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना चाहिए। अगला पॉइंट है 7 नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील, नदी, वन्य जीव, रक्षा करें उनकी तथा उनका संवर्धन करें। संवर्धन मतलब पदोन्नति होता है। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी के मात्र के प्रति कोई भी पशु हो, पक्षी हो, उसके प्रति दया भाव रखें, या कोई इंसान हो उसके प्रति भी दया भाव रखें। तो ये चीज़ें समझ में आया होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट लिखा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी हमेशा तर्क के दृष्टिकोण से देखना चाहिए हर चीज़ को। ऐसे ही किसी के बात को नहीं मान लेना चाहिए। तर्क लगाइए हमेशा, उसको लगना चाहिए कि अगर वो बात मानने लायक है तो उसको मानिए, अन्यथा उसको अस्वीकार कर दीजिए। अगला पॉइंट है 9 नंबर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जैसे सार्वजनिक संपत्ति स्कूल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सड़क हो गया, इन सारी चीज़ों को सुरक्षित रखें। यह हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको सुरक्षित रखें। सरकार कहाँ कहाँ देखेगी,
तो ये बातें ध्यान रखिएगा। 10 नंबर पॉइंट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी अगर आप अकेले प्रयास कर रहे हैं तब भी, या सामूहिक गतिविधियों में शामिल होकर के किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं तब भी, दोनों में आपको उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले, इस तरीके का प्रयास करना है। मतलब हमेशा प्रयास, राष्ट्र के निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए प्रयास जारी रखना है। 11 नंबर है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह शामिल किया गया है फ्रेंड 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पहले मूल अधिकारों की संख्या 10 थी, लेकिन 2002 में इसको शामिल किया गया। किसको? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो दी जाती है वह सरकार प्रोवाइड करे, इसके बारे में कहा गया है। और माता पिता से भी अपील किया गया है कि वो शिक्षा के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 6 से 14 वर्ष की आयु तक के हैं तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट भी कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।